बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। अब ब्राह्मण जो था वो कुछ भी कमाता धमाता नहीं था, भिक्षा मांगता और उसमें जो मिल जाता उससे उन दोनों पति पत्नी का गुजारा होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोई भी पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मण को बुलाता ही नहीं था, तो कुछ भिक्षा भी नहीं मिलती थी, कुछ मेहनताना भी नहीं मिलता था और ऐसे में उनके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से बहुत कुछ कहती कि तुम हट्टे कट्टे हो, केवल पूजा पाठ क्यों करते हो, कुछ और भी काम धंधा किया करो। लेकिन ब्राह्मण कह देता कि मुझे तो केवल पूजा पाठ ही करना आता है, मैं और कुछ करना नहीं जानता, मैं क्या करूं। ब्राह्मणी बहुत समझाती लेकिन ब्राह्मण नहीं मानता। ऐसे जब बहुत दिनों तक चलता रहा तो ब्राह्मणी ने घरों में काम करना शुरू कर दिया। घरों में खाना बनाती, उससे जो मिल जाता दोनों का गुजारा चल जाता। लेकिन ब्राह्मणी को ब्राह्मण का ऐसे खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, तो वो ब्राह्मण को समझाती कि तुम भी बाहर निकला करो और कुछ काम धाम किया करो। लेकिन ब्राह्मण देव कहाँ सुनने वाले थे, बस अपनी पूजा पाठ में लगे रहते। कोई पूजा पाठ के लिए बुला लेता तो चले जाते, वरना घर में पड़े रहते। एक दिन की बात है, ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत तेज की लड़ाई हो गई और ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कह दिया कि अब तुम यहाँ से घर से जाओ और जब तक कुछ कमाकर नहीं लाओगे घर मत आना। अब ब्राह्मण बेचारा घर से चल दिया। चलते 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 जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा तो बड़ा सुंदर दृश्य उसने देखा। पक्षी चहचहा रहे हैं। ब्राह्मण की नजर एक मंदिर पर गई। वहां एक मंदिर था। उसने देखा कि वो मंदिर तो सोने का बना हुआ है। मंदिर के दरवाजे पर हीरे मोती लटके हुए हैं। मंदिर की बहुत बढ़िया शोभा हो रही थी। तो उसने सोचा कि इतना सुंदर मंदिर तो मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत सुंदर मंदिर है, इस जंगल के बीच में इतना सुंदर मंदिर कहाँ से आया। ब्राह्मण तो बस वहां खड़ा मंदिर को निहारता रहा। थोड़ी देर में सोचने लगा, जब मैं घूमता घूमता जंगल में आ ही गया हूँ तो चलो भगवान के दर्शन भी कर लेता हूँ। यह सोचकर ब्राह्मण मंदिर के अंदर गए, लेकिन देखा तो मंदिर तो अंदर से खाली था। मंदिर में भगवान थे ही नहीं। उसने सोचा कि मंदिर में इतना सुंदर मंदिर है, इतना सारा सोना जड़ा हुआ है, हीरे मोती लगे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान तो है ही नहीं। अगर मुझे भगवान के भी दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब क्या कर सकता था। उदास हो गया, बाहर निकलने लगा तो उसने देखा थोड़ी दूर पर एक पेड़ था और उसके पीछे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। तो वो सोचने लगा कि ये तो बड़ा अजीब जंगल है, सोने का मंदिर है और इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर बड़ा सुंदर तालाब है, पक्षी चहचहा रहे हैं और ये देखो पेड़ के पीछे से दिव्य प्रकाश भी निकल रहा है। तो उत्सुकता के कारण वहां जाकर देखा तो उसके तो आश्चर्य की ठिकाना नहीं रहा। पास जाकर उसने देखा तो पेड़ के नीचे चांदी का चबूतरा था। उस पर मखमल की चादर बिछी थी। उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे थे और चौपड़ खेल रहे थे। अब कोई गरीब बेचारा दरिद्र ब्राह्मण अपने सामने साक्षात लक्ष्मी माता को देख लेगा तो उसके मन की दशा क्या होगी, आप ही सोचो। वो तो साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान को देखकर इतना आनंदित हो गया कि उसके तो कुछ भी मुंह से नहीं निकला। वो तो समझ ही नहीं पाया कि अब मैं करूं क्या। वो तो वहीं पर भगवान के चरणों में बैठ गया और माता लक्ष्मी और भगवान जी जो चौपड़ का खेल खेल रहे थे उसे देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई। अब भगवान नारायण जी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप बड़े ध्यान से हमारे खेल को देख रहे हैं, आप बताओ कि हम दोनों में से कौन जीता है। ब्राह्मण देव ने देखा कि माता लक्ष्मी साक्षात खूब सारा सोना चांदी के गहने उन्होंने पहन रखे हैं। जब वे हंस रही हैं, बोल रही हैं तो उनके मुख से मोती झड़ रहे हैं। अब जैसे एक कहावत भी होती है, किसी भूखे से पूछो कि 2 और 2 क्या होता है, तो वो सीधा कहेगा कि 4 रोटी। अब इसी तरह ब्राह्मण देव की भी हालत हो रही थी। अब नारायण भगवान ने पूछा तो वो बोला, प्रभु जी मुझे क्षमा करो, लेकिन आज के खेल में तो माता लक्ष्मी ही जीती है, आप हार गए। नारायण जी बोले, अच्छी बात है ब्राह्मण देवता, तुम जो कहते हो वही सही है। अब माता लक्ष्मी तो ब्राह्मण देव से बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने जीता हुआ बता दिया। तो उन्होंने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और ब्राह्मण को दे दी और कहा कि लो ब्राह्मण देव, आपका इनाम। अब अंगूठी देख के ब्राह्मण देव तो खुश हो गए। सोने की अंगूठी, उसमें हीरा जड़ा हुआ है। ब्राह्मण देव तो बड़े खुशी खुशी माता लक्ष्मी से अंगूठी लेकर उन्हें बारंबार प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिए। ब्राह्मण देव तो खुश होते आ रहे थे क्योंकि माता लक्ष्मी ने हीरे की अंगूठी दे दी। सोचने लगे कि इसे बेचकर तो बहुत सारे पैसे आएंगे, हमारी तो जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी।
रास्ते में जब लौट रहे थे तो उन्हें एक नदी दिखाई दे गई। उन्हें प्यास भी लग रही थी। सोचा चल थोड़ा सा पानी पी लूं। अब पानी पीने के लिए जो नदी में उतरे, उनके हाथ से वो अंगूठी फिसलकर नदी में गिर गई। अब तो सिर पकड़कर बैठ गए। अरे ये क्या हो गया, ये कैसा अनर्थ हो गया। बड़े दुखी हुए, पर क्या कर सकते थे। बड़े दुखी मन से अपने घर आए। ब्राह्मणी दरवाजे पे ही खड़ी थी। उसने पूछा कुछ कमा कर लाए हो? तो ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुना दी कि मुझे तो ऐसे ऐसे सोने चांदी की हीरे मोती की अंगूठी मिली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो मेरी अंगूठी खो गई। ब्राह्मणी ने सोचा कोई बात नहीं, चल कोशिश तो करी, कुछ तो मिला था। उसने ब्राह्मण को अंदर आने दे दिया। रात हुई, ब्राह्मण ब्राह्मणी सो गए। अगले दिन ब्राह्मण देव सुबह सुबह सवेरे सवेरे जल्दी उठे, नहा धोकर फिर चल दिए जंगल की तरफ। तो जाकर देखा तो फिर लक्ष्मी नारायण जी बैठे चौपड़ खेल रहे थे। तो वहां ब्राह्मण को आया देखा तो नारायण जी ने बुला लिया, आओ ब्राह्मण देव बैठो। अब लक्ष्मी नारायण जी खेलते रहे, ब्राह्मण देव देखते रहे। करते करते दोपहर हो गई। नारायण जी ने फिर पूछा, ब्राह्मण देव बताओ आज कौन जीता? लेकिन ब्राह्मण देव को तो कल की अपनी खोई अंगूठी का बहुत दुख हो रहा था। तो उसे तो लग रहा था कि अगर अंगूठी बेच लेता तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलता, मेरी गरीबी दूर हो जाती। उसके मन में तो लक्ष्मी माता बसी हुई थी। उसके मुंह से निकल गया कि आज के खेल में भी लक्ष्मी माता ही जीती हैं। नारायण जी बोले, ठीक है ब्राह्मण देव, जैसा आपने कहा वही सही है। लक्ष्मी माता खुश हो गई। लक्ष्मी माता ने खुश होकर ब्राह्मण देव को 5 रत्न दिए और देते हुए बोली, लो ब्राह्मण देव आपका इनाम। ब्राह्मण देव तो रत्न देखकर, रत्न उनके हाथों में चमचमा रहे हैं, उनकी तो आंखों में चमक आ गई कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत धन मिलेगा और मैं ब्राह्मणी को जाकर कहूंगा देख मैं कितना कमा के लाया हूँ। रतन लेके चल दिए। चलते चलते घर पहुंच गए। जाकर ब्राह्मणी ने पूछा कि कुछ कमा कर लाए हो? वो बोला, हाँ कमा कर लाया हूँ। झोली फैला ले। ब्राह्मणी ने झोली फैला ली। अब ब्राह्मण देव ने अपने झोले में से 5 रतन निकाल ले और ब्राह्मणी की झोली में डाल दिए। लेकिन ये क्या, ब्राह्मणी की झोली में जैसे ही रतन पड़े वे तो 5 रतन अंगारे बन गए और ब्राह्मणी की साड़ी जल गई। अब ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया, ये कौन सा मजाक था भाई, तुमने मेरी साड़ी में अंगारे डाल दिए। अब ब्राह्मण भी देख के हैरान, मैंने तो रतन डाले थे, ये अंगारे कैसे बन गए। ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर वो सारे अंगारे चूल्हे में झोंक दिए। ब्राह्मणी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तो ब्राह्मण को खूब बड़बड़ करे जा रही थी, ब्राह्मण को खूब उल्टा सीधा बोले जा रही थी। लेकिन ब्राह्मण देव क्या करते, उनकी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रात हुई, दोनों सो गए। अगले दिन ब्राह्मण देव फिर सुबह सवेरे उठे, नहा धोकर फिर जंगल की तरफ दौड़े। देखा तो लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे फिर चौपड़ खेल रहे हैं। जाकर बैठ गए, खेल देखते रहे। दोपहर हुई तो भगवान लक्ष्मी नारायण ने फिर पूछा कि बताओ ब्राह्मण देव आज हम दोनों में से कौन जीता? तो ब्राह्मण देव ने फिर लक्ष्मी माता का ही नाम ले दिया, बोले कि लक्ष्मी माता ही जीती हैं। अब लक्ष्मी माता तो खुश हो गई, ब्राह्मण देव ने आज भी जीता हुआ बता दिया। अपने गले से हीरो का हार उतारा और ब्राह्मण देव को इनाम में दे दिया। हीरो का हार देखकर ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए। माता लक्ष्मी की वंदना करके, उनकी स्तुति करके हीरो का हार देखकर अपने घर की तरफ चल दिए। बार बार झोले में से निकालकर हीरो के हार को देखते कि आज तो हीरे ही है ना, कभी कल की तरह अंगारे बन जाए, लेकिन हार ही था। चलते चलते अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या लेकर आए हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान आज तो वो चीज लाया हूं जिसे देखते ही तू खुश हो जाएगी। तो ब्राह्मणी ने पूछा ऐसा क्या लाए हो? तो वो कहने लगे कि तू अपनी आंख बंद कर ले। ब्राह्मणी ने आंख बंद कर ली। ब्राह्मण देव ने अपने झोले में से हीरो का हार निकाला और ब्राह्मणी के गले में पहना दिया और कहने लगे अब आंख खोल के देख। अब ब्राह्मणी ने जैसे ही आंख खोल के देखा, वो हीरो का जो हार था वो तो सांप बन गया। ब्राह्मणी के गले में नाग लिपटा हुआ। अब ब्राह्मणी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या कर दिया, ये कैसा अनर्थ कर दिया। उसने नाग उतारा और अपने घर की जो छत है उस पर फेंक दिया। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत जोर से झगड़ा हुआ। वो कहने लगी तुम पागल हो गए हो क्या, कभी अंगारे लाते हो कभी सांप लाते हो, तुम कर क्या रहे हो। ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर सुबह सवेरे गया और जाकर देखा तो लक्ष्मी नारायण जी बैठे थे, खेल रहे थे। खेल देखता रहा। दोपहर हुई तो फिर नारायण जी ने पूछा बताओ ब्राह्मण देव कौन जीता। इस बार भी ब्राह्मण ने कहा कि लक्ष्मी माता ही जीती हैं। लक्ष्मी माता तो खुश हो गई। खुश होकर लक्ष्मी माता ने अपनी कमर से खजाने की चाबी निकाल ली और ब्राह्मण देव को दे दी।
और कहा, ब्राह्मण देव मंदिर के अंदर जाओ, वहां मेरा खजाना है, उसमें से तुम जो उठा सकते हो उठा लो, मैं तुम्हारे पे बहुत प्रसन्न हूँ। अब ब्राह्मण देव ने सुना तो बड़े खुश हो गए। जाकर देखा, खजाना खोल के देखा तो देखा वहां तो भंडारे भरे पड़े हैं, ढेर लगे पड़े हैं अन्न धन के और हीरे मोती के। तो ब्राह्मण देव से जितने उठाए गए उन्होंने उठा लिए, लेके चल दिए। चलते चलते बहुत खुश हुए जा रहे थे कि आज तो मैं बहुत सारी धन दौलत लेके जा रहा हूँ, ब्राह्मणी देख के खुश हो जाएगी। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि जंगल में डाकू मिल गए, सारा धन उनसे छीन लिया और ब्राह्मण को भी पीट पाट गए। तो ब्राह्मण देव बड़े दुखी हुए, सिर पकड़ के बैठ गए, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उधर ब्राह्मणी सोचने लगी कि मेरे ब्राह्मण देव को हो क्या गया है, कभी सांप लाते हैं, कभी अंगारे लाते हैं, ऐसा पहले तो नहीं करते थे। कभी आटा लाते थे, कभी चावल लाते थे, थोड़ा लाते थे पर काम की चीज लाते थे, आज ये कल ये सब हो क्या रहा है। तो सोचने लगी कि आज मैं आराम से बैठ के पूछूंगी। अब ब्राह्मण देव बड़े दुखी, क्या कहूंगा ब्राह्मणी से जाकर। बड़े दुखी मन से धीरे धीरे चलते चलते बहुत देर रात तक अपने घर में आए। जाकर ब्राह्मणी देखा तो दरवाजे पे खड़ी थी। सोचने लगे कि अब ये फिर मुझसे लड़ेगी, लेकिन उस दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से नहीं लड़ी। बड़े प्रेम से घर के अंदर ले गई, बिठाया, पानी पिलाया, पास बैठकर बड़े आराम से पूछने लगी कि क्या बात है, आजकल आपको हो क्या गया है। आप कभी अंगारे लेकर आते हो, कभी सांप लेकर आते हो और सुबह सवेरे उठकर इतनी जल्दी जाते कहाँ हो। अब ब्राह्मण देव ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी कि ऐसे ऐसे मैं जंगल में जाता हूँ, वहां एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी चौपड़ खेलते हैं और पूछते हैं कि हमारे में से कौन जीता, तो मैं लक्ष्मी जी को बड़ा बता देता हूँ। तो सारी बातें सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप तो बहुत भोले भाले हो, आप तो रोज गलती करते हो, धन के लोभ में आप माता लक्ष्मी को जीतता हुआ बताते हो और भगवान नारायण को हारा हुआ बता देते हो, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। नारायण जी की इच्छा हो तभी माता लक्ष्मी कहीं जाती है, नारायण जी की इच्छा के बिना तो माता लक्ष्मी जी कहीं भी नहीं जाती, वे नारायण जी के बिना एक पल भी नहीं रहती। जहाँ भगवान नारायण होते हैं वही माता लक्ष्मी होती है, इसीलिए मेरा कहा मानो, आप कल जाना तो भगवान नारायण जी को जीता हुआ बताना। अब ब्राह्मण ने सोचा, चल एक दिन ब्राह्मणी की बात मान के भी देख लेता हूँ। अगले दिन सुबह सवेरे उठा, नहा धोकर जंगल की तरफ चला, देखा तो लक्ष्मी नारायण जी खेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि बताओ ब्राह्मण देव कौन जीता। अब ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात याद आ गई, उसने कहा था कि नारायण जी को जीता हुआ बताना। ब्राह्मणी की बात याद करके ब्राह्मण बोला, नारायण जी आज के खेल में तो आप ही जीतते हो। अब ये सुन के तो नारायण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लक्ष्मी देवी थोड़ी सी नाराज भी हो गई। नारायण जी बोले कि तुमने लगता है ध्यान से खेल नहीं देखा। तो कहने लगा, नहीं भगवान, आज तो मैंने बड़े ध्यान से खेल देखा और आप ही जीते हो। अब नारायण जी कहने लगे, देख लो ब्राह्मण देव, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी भी समय है, तुम बता दो कौन जीता। लेकिन ब्राह्मण तो कहने लगा कि नहीं नारायण देव, आप ही जीते हो। ब्राह्मण देव की बातें सुनकर तो भगवान नारायण मुस्कुराने लगे और अपने आसन से खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो वहां पर एक तांबे का सिक्का पड़ा था, तो वो ब्राह्मण देव को देते हुए बोले कि लो ब्राह्मण देव, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तुम यही ले लो। अब ब्राह्मण देव ने सिक्का ले तो लिया, उन्हें गुस्सा बहुत आया ब्राह्मणी के ऊपर। रोज सोने चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज ब्राह्मणी की बात मानी तो तांबे का सिक्का मिला, लेकिन फिर भी क्या करते, ब्राह्मणी ने कहा था, उसने कह दिया था, अब अपनी बात से पलट नहीं सकता था। बड़े दुखी से मन से चल दिया। जब वो जाने लगा तो भगवान ने रोका, कहने लगे, ब्राह्मण देव रुको, मेरी एक बात सुनते जाओ, तुम्हें पहले जो कोई भी मिले उससे तुम कुछ ना कुछ जरूर ले लेना, क्या पता तुम्हारे काम की चीज हो। अब चलते 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 ब्राह्मण देव चल दिए। अभी अपने गांव के पास ही पहुंचे थे कि एक मछली बेचने वाला मछली बेच रहा था, जोर जोर से आवाज लगा रहा था, कोई मेरी मछली ले लो, कोई मेरी मछली ले लो। अब ब्राह्मण देव ने सोचा कि सिक्का मेरे काम का नहीं है, वैसे भी नारायण जी ने कहा था कि कोई मिले तो कुछ ले लेना, चल मछली ही ले लेता हूँ, वैसे तो मछली भी मेरे किसी काम की नहीं है, पर चलो ले लेता हूँ। उसने मछली ले ली और मछली लेके धीरे धीरे बड़े दुखी से मन से अपने घर की तरफ जा रहा था। चलता रहा, जब उसका घर आने को हुआ तो देखा मेरी झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं। जहां उसकी झोपड़ी थी वहां बड़ा महल खड़ा था और खूब नौकर चाकर आ जा रहे थे। तो सोचने लगा, ये सब क्या हो गया, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई।
तभी ब्राह्मणी अंदर से देख रही थी। उसने ब्राह्मण को बुला लिया। ब्राह्मण ने अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मणी तो खूब सोने चांदी के गहने पहने खड़ी है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े उसने पहन रखे हैं। तो बोला, ब्राह्मणी ये सब क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया? तो ब्राह्मणी ने कहा कि आज तुमने सही बात कही थी। तो मैंने कहा था ना कि जहां पर नारायण जी रहेंगे वहीं पर लक्ष्मी माता रहेगी। तुमने आज नारायण जी को जीतता हुआ बताया, तो नारायण जी की कृपा से, लक्ष्मी माता की कृपा से हमारे घर में खूब अनधन हो गया। अब ब्राह्मण देव तो बड़े खुश हुए। तभी ब्राह्मण देव को याद आया कि मैं तो मछली खरीद कर लाया हूँ। उसने मछली ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी ने एक नौकर को दे दी। नौकर ने जैसे ही मछली को बनाने के लिए चीरा तो उसके अंदर से वो अंगूठी निकली जो ब्राह्मण देव से नदी में खो गई थी पानी पीते समय। अब वो भागा भागा उनके पास आया कि ब्राह्मण देव, आप जो मछली लेकर आए थे उसके पेट में से ये अंगूठी निकली है। ब्राह्मण देव तो अंगूठी पहचान गई, ये तो वही अंगूठी है जो मुझे लक्ष्मी माता ने दी थी। अब ब्राह्मण देव सारी बात समझ गए कि लक्ष्मी माता तब तक कहीं पर नहीं जाती जब तक भगवान नारायण जी की इच्छा ना हो। मैंने लक्ष्मी माता को जीता बताकर भगवान नारायण को हारा बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों पूरे सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से भगवान लक्ष्मी नारायण की रोज पूजा करने लगे। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनके घर में खूब अनधन के भंडारे भरते चले गए। उनके खूब परिवार हो गया, खूब सुख शांति हो गई, सब तरह की सुख सुविधा उन्हें मिली। जब तक जीते रहे सारे सुखों का उन्होंने उपभोग किया और मरने के बाद विमान पर बैठकर स्वर्ग को गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।